part 5 of trigonometry. Till this we have discussed 4 parts और चारों पार्ट्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए. सो पार्ट 4 तक हमने क्या डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन होते हैं. देन एक्सरसाइज 8.1 हमने सॉल्व की थी, दैट इज इन पार्ट 4. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ एंगल थीटा. तो जैसे कि स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 इन डिग्रीज़ के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफ़ाइन करेंगे. वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत सारी डिग्री के लिए डिफ़ाइन होता है, बट हम अभी सिर्फ क्लास 10th में इन एंगल्स को ही देखेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90. सो आइए इन सारी चीज़ों को हम डिराइव करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस वैल्यू के लिए कैसे डिफ़ाइन होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 45. 45 एंगल के लिए मुझे सारे फंक्शन की फाइंड करना है. जैसे साइन थीटा है, अगर मैं थीटा 45 लूँगा सो इट विल बी नाउ साइन 45. और साइन 45 की वैल्यू कैसे डिराइव करनी है तो हम लर्न कर लेते हैं. तो मैं एक रैंडम ट्रायंगल उठाता हूँ ABC, जिसमें मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया C. अब मुझे एंगल 45 चाहिए तो मैंने C को बाय डिफ़ॉल्ट 45 एज्यूम कर लिया. नाउ एंगल C इज़ 45, एंगल B इज़ 90. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की सबको पता है. सो फ्रॉम दैट आई कैन फाइंड एंगल ए. तो एंगल ए भी मिल रहा है 45. अब ट्रायंगल से आप देख सकते हो, इन दिस ट्रायंगल एंगल ए इज़ 45, एंगल सी इज़ 45. दैट मीन्स इट इज़ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. और ये दोनों एंगल सेम है तो उसके सामने वाली साइड भी सेम होगी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी. तो बस इसी ट्रायंगल को मैं उठाता हूँ और ए बी और बी सी जो सेम है उसको मैंने के एज्यूम कर लिया. सो ये ट्रायंगल मैं वापस से डिफाइन करूँगा. कैसा होगा ट्रायंगल, सी वॉज रेफरेंस पॉइंट, ए बी एंड ए सी सेम है, बी सी सॉरी. सो मैंने दोनों को के एज्यूम कर लिया. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड ए सी. तो ए सी स्क्वायर विल बी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सो दैट इज़ 2k स्क्वायर. ये मिला ए सी स्क्वायर, तो ए सी हो जाएगा √2k. ट्रायंगल में तीनों साइड मेरे पास है तो मैं कोई भी एंगल फाइंड कर सकता हूँ. बट एंगल सी आपका 45 है, कोई भी रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं. सो अगर मैं साइन 45 डिफाइन करूँ, अब मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला, क्योंकि अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो मैं डायरेक्टली करूँगा. साइन 45 इज़ अपोजिट साइड दैट इज़ के एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज़ √2k. k will be cancelled out and it is 1/√2. cos 45 मुझे फाइंड करना है. सो दैट इज एडजेसेंट साइड. C के लिए एडजेसेंट साइड कौन है, BC, दैट इज़ k and hypotenuse that is √2k. तो k will be cancelled out and this is again 1/√2. tan 45 जैसे आप फिगर से भी फाइंड कर सकते हो. फिगर से अगर हम देखें तो क्या होगा, tan opposite side is k and adjacent side is k, so it is k/k, so it is 1. और tan को फाइंड करने का एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज साइन अपॉन कॉस. तो इन दोनों का मैं रेशियो लूँगा तो ये सब कुछ कट हो जाएगा एंड दैट विल बी 1. सो मेन हमने 3 फंक्शन फाइंड कर लिए, साइन, कॉस एंड tan. दीज आर फंडामेंटल रेशियोज. तो इससे मैं डिराइव रेशियो फाइंड कर सकता हूँ. cosec 45 कितना होगा, साइन का रेसिप्रोकल. सो cosec 45 इज √2. sec 45 इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ cos 45, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2. एंड cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1. तो मेनली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 ही फंडामेंटल रेशियोज फाइंड करने होते हैं, बाकी 3 आप अपने आप इससे फाइंड कर सकते हो. सो वी हैव डिस्कस एंगल 45 फॉर ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एंगल 30 एंड एंगल 60. अब आपको इस चीज़ के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसका रीज़न ये है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जो हमें 30 एंड 60 दोनों वैल्यूज़ दे सकता है विथ साइड्स. ऐसा क्यों, तो पहले डिस्कस करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा आपको. जैसे मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ और उसमें मान लो मैं वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर ऐसा होगा जो मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है एंड ऑल्टीट्यूड भी है. ऐसा सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है. बाकी कोई भी ट्रायंगल उठाओ तो उसमें ये तीनों चीज़ अलग होती है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी एंगल 60 होता है बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल.
और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो यहाँ पर जो ये एंगल ए है इस ट्राइंगल में वो 30 हो जाएगा, यानी कि मुझे 30 एंड 60 दोनों मिल गए। एंड एंगल एम तो 90 है ही, तो अब मुझे ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करता हूँ, ट्राइंगल ए बी एम। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 30 है, एंगल बी 60 है एंड एंगल एम 90 है। अब बात रही साइड को एज्यूम करने की, तो मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है के, तो ये तीनों के हो जाएगी। नाउ मुझे चाहिए बी एम, तो जैसे मैंने बताया ये ऑल्टीट्यूड भी है एंड मीडियन भी है, और मीडियन है तो एंगल एम मिड पॉइंट होगा। तो ये बी सी साइड के है तो बी एम कितना हो जाएगा, इट विल बी k/2। तो मैंने ए बी एंड बी एम लिख दिया, ए बी इज़ के एंड बी एम इज़ हाफ ऑफ साइड दैट इज़ k/2। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट सबको पता होता है, फॉर्मूला होता है दैट इज़ √3/2 इंटू साइड। तो साइड की जगह k रख दिया, सो दिस इज़ √3/2 k। जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता नहीं है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। हमें दो साइड पता है तो मैं तीसरी साइड फाइंड कर सकता हूँ। अब वापस से उसी पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि अगर मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं लिया होता तो हमें एंगल बी नहीं मिलता 60, ये वाला एंगल 30 नहीं होता, और रही बात बी एम की, तो बी एम साइड हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें साइड्स भी देगा और 60, 30 एंड 90 के एंगल से देगा, इसलिए हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल सिलेक्ट किया। तो बस अब हमारा काम हो चुका है, हमें तीनों एंगल पता चल गए 60, 30 एंड 90, एंड तीनों साइड भी हमें मिल गई। बी एम इज़ k/2, दिस इज़ k एंड दिस इज़ √3/2 k। अब कोई ऐसा सोचेगा कि मैं कोई भी ट्राइंगल उठा लूँ, जैसे मान लो हम कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल उठा लें और यहाँ पर 30 लिख दो, यहाँ पर 60 लिख दो, तो अब फिर ये साइड का क्या, मैं यहाँ ए ले लूँ, के ले लूँ एंड देन बी ले लूँ, तो क्या इन सब की रिलेशन मिलेगी? कभी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हम ऐसा ट्राइंगल लेते हैं कि जिसमें साइड का रिलेशन भी के फॉर्म में ही मिले। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब तो मेरे पास 60 के लिए मैं बात करूँ, साइन 60 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ अपोजिट साइड दैट इज़ √3/2 के, हाइपोटेनस इसके के कैंसिल हो गया, सो साइन 60 हमें यहाँ वैल्यू मिल गई √3/2। ऐसे मैं cos 60 फाइंड कर सकता हूँ, cos 60 एडजेसेंट साइड इज़ k/2, हाइपोटेनस इज़ k, सो के कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ 1/2। ऐसे मैं cos 60 फाइंड कर सकता हूँ, एडजेसेंट साइड इज़ BC दैट इज BM दैट इज़ k/2 एंड हाइपोटेनस इज़ k, सो के कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज cos 60 हमें मिल गया 1/2। tan 60 के लिए मैंने बताया था अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो √3/2 k अपॉन k/2, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज़ √3। तो tan 60 हमें मिल गया √3। अब आप देख सकते हो मेरे पास तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, साइन, कॉस एंड टेन। तो डिराइव क्वांटिटी यानी कि cosec 60 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दैट इज़ 2/√3। sec 60 यानी कि cos 60 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2। cot 60 फाइंड करने के लिए हमें tan 60 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, एंड tan 60 इज़ √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिग्री 30। वही ट्राइंगल है, क्योंकि वही ट्राइंगल में हमने 60, 30 फाइंड किया था। अब मेरा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है, जो आपको खास ध्यान रखना है। एंगल ए अब मैं डिस्कस करूँगा। तो एंगल ए के लिए मैं साइन 30 फाइंड करता हूँ, अपोजिट साइड हो गई मेरी BM एंड हाइपोटेनस तो के ही रहेगा, सो के गया, सो इट इज़ 1/2। cos 30 फाइंड कर रहा हूँ मैं, एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड होगी AM √3/2 के, हाइपोटेनस इज के गया, सो दैट इज़ √3/2। एंड tan 30 फाइंड करनी है। तो tan के लिए अगर मैं ए रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, तो दिस इज अपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड, सो इट इज़ k/2 होल अपॉन √3/2 के, सो के कैंसिल गया, 2 गया, सो इट इज़ 1/√3। आप यहाँ से देख सकते हो। अब डिराइव क्वांटिटी के लिए बात कर सकते हो, cosec 30 reciprocal of sin 30, so that is 2. sec 30 reciprocal of this, so it is 2/√3, and
कॉट की बात करें, कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan 30। आपको ध्यान रखना है कॉट 30 है तो tan 30 का ही रेसिप्रोकल होगा, एंगल भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ tan 60, तो tan 60 एंड cot 30 इन दोनों में अभी के लिए कोई रेसिप्रोकल वाली रिलेशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 एंड 90। तो चलो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, डिग्री 0। तो मैंने एक कोई ऐसे रैंडम ट्रायंगल उठा लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया ए। अब आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा क्योंकि एंगल ए मुझे 0 करना है, तो ये ट्रायंगल बन के नहीं रहेगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आप जस्ट इतना इमेजिन करो कि ए को मुझे 0 करना है, यानी ए वाला एंगल, ये इंक्लिनेशन 0 होना चाहिए, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसको टोटली मुझे डाउनवर्ड लानी पड़ेगी, यानी कि ए बी के साथ मैच करनी पड़ेगी। तो ये जो इंक्लाइन लाइन है ए सी, ये 0 एंगल कब बनाएगी हॉरिजेंटल के साथ, जब ए से खुद हॉरिजेंटल हो जाएगी। तो कैसे होगी वो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए इसको। तो ये मेरा रेफरेंस लाइन है और ए सी पॉइंट है, तो मैं ए सी को धीरे धीरे नीचे ले रहा हूँ। फर्स्ट फिगर में यहाँ दिखाया, देन और मैंने नीचे लिया, बी वही पोजीशन पर है, ए वही पोजीशन पर है, सी नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो। तो धीरे धीरे मैंने क्या कि ए सी को मैंने इस हॉरिजेंटल लाइन ए बी के साथ मैच कर दिया, यानी कि अब ये मेरा ट्रायंगल नहीं रहा, तभी तो एंगल ए 0 होगा। तो नाउ एंगल ए 0। आप देख सकते हो कि सी पॉइंट यहाँ था और जैसे ही मैंने इस लाइन को मैच किया तो सी पॉइंट यहाँ आ गया, यानी कि बी एंड सी आर कनेक्टेड, बी एंड सी कोइंसाइड हो रहे। तो मैं बोल सकता हूँ बी एंड सी अगर कोइंसाइड हो रहे हैं तो बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी सी 0। और ये जो वर्टिकल लाइन थी, इंक्लाइन लाइन थी ए सी, वो ए बी के साथ मैच हो गई, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये आपको इमेजिन करना है, बाकी इसका कोई लंबा प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको याद रहे इसके लिए ये इमेजिन करना है। तो मैंने ट्रायंगल, रेफरेंस ट्रायंगल उठा लिया। लेट्स से दिस इज माय रेफरेंस ट्रायंगल, दिस इज बी, दिस वाज सी एंड दिस वाज ए। अगर मैं ए के बारे में डिस्कस करता हूँ तो साइन 0 क्या होगा, दैट इज़ अपोजिट साइड बी सी अपॉन ए सी। अब मैंने इस ट्रायंगल को ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो क्या मिल रहा है, बी सी अपॉन ए सी। देखो बी सी 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो साइन 0 क्या हो गया, 0। कॉस 0 फाइंड कराओ तो रेफरेंस ट्रायंगल ये है, क्योंकि इस ट्रायंगल मुझे सी कहाँ है वो अच्छे से पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं रेफरेंस ट्रायंगल वही ले रहा हूँ। फॉर्मूला पहले मैं इसी ट्रायंगल से लूँगा, तो कॉस 0 इज ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ से इस रिजल्ट को देखो और देखो ए बी एंड ए सी सेम है तो दोनों कट हो जाएगा, सो कॉस 0 हमें 1 मिल जाएगा। tan 0, अब tan तो आप इजीली कर सकते हो, tan हर बार अब आप साइन एंड कॉस है तो उसका रेशियो लेके ही फाइंड करो, इजी रहेगा। सो साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1, 0 अपॉन 1 इज़ 0। अब बात रही डिराइव फॉर रेशियोज़ की, तो कॉस एक्स 0 साइन 0 का उल्टा होगा, दैट इज़ 1/0 एंड दैट इज़ नॉट डिफाइंड। सेक 0 इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 0, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, सबको मालूम है। एंड कॉट 0 की बात करूँ, अब कॉट 0 की बात करूँ, कॉट 0 इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ tan 0, सो 1/0 दैट इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। तो ऐसे हमने 0 वाली सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। नाउ डिग्री 90, 0 एंड 90 ये दो वैल्यू है जिसमें हमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ये ऑब्वियसली सिलेबस में नहीं है, आपके समझने खातिर ही है ये सिर्फ, तो आपको सिर्फ पता चले कि कैसे किया है, बाकी वैल्यूज़ आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। मैंने वापस से वही ट्रायंगल ले लिया, बी इज़ 90, ए इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। अब ए को मुझे 90 करना है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ वर्टिकल कब होगी, जब ये ए सी इंक्लाइन नहीं होके पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए पॉइंट को धीरे धीरे यहाँ पर हमें ले जाना पड़ेगा, यानी कि ए पॉइंट, अब देख सकते हो कैसे मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ए पॉइंट यहाँ था, सिर्फ यहाँ आ गया, तो ए एक पॉइंट पे क्या हुआ, बी के पास आ गया, यानी ए एंड बी कोइंसाइड हो रहे। अब ए सी लाइन जो है वो पूरी बी सी लाइन के ऊपर कोइंसाइड हो गई, यानी कि ए सी एंड बी सी सेम हो गई। एंड ए पॉइंट अगर बी के साथ मैच हो गया तो ए बी कितना हुआ, 0 हुआ। तो बस इसी रिज़ल्ट का हमें यूज़ करना है। सो मैंने रेफरेंस ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया, दिस इज़ माय रेफरेंस ट्रायंगल एंड दिस इज़ माय ट्रांसफॉर्म ट्रायंगल। साइन 90 का फॉर्मूला लिखूँगा ए रेफरेंस पॉइंट के लिए, सो इट इज़ बी सी अपॉन ए सी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस सबको याद है, बी सी एंड ए सी सेम है, सो इट इज़ 1। कॉस 90 इज़ ए बी अपॉन ए सी
एंड ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ से आप रिजल्ट उठाओ, ए बी 0 है तो इट इज़ 0। 1090, तो इन दोनों का मैं रेशियो ले लूँगा, सिंपल बात है 1 एंड 0 का, सो दैट इज़ 1/0, तो 1090 हमें मिल गया, नॉट डिफाइन। नाउ अबाउट डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, cosec 90 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin 90, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। देन sec 90 रेसिप्रोकल ऑफ cos 90, तो उसका रेसिप्रोकल 1/0, दैट इज़ नॉट डिफाइन। एंड cot 90 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan 90। अब यहाँ पर नॉट डिफाइन नहीं देखना है आपको, 1/0 देखना है, तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। सो cot 90 इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अभी तक हमने जो स्पेसिफिक एंगल है उन सब के लिए देखा, 0, 30, 60, 90, और उसका टेबल मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब टेबल से देख सकते हो कि साइन जो है 0 to 90 जैसे ही बढ़ रहा है एंगल, उसकी वैल्यू बढ़ती है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड आ रहा है 1 तक, यानी वो कंटिन्यूसली 0 से इंक्रीज़ होते होते 1 पे जा रहा है। एंड कॉस फंक्शन ऐसा है, या रेशियो आप बोल सकते हो, कि वो 0 से 90 डिग्री जैसे डिग्री इंक्रीज़ होती है वो कम होता है, यानी कि जब कॉस 0 डिग्री पे 1 है एंड 90 डिग्री पे 0 है, यानी कि कॉस 0 हो रहा है। बाकी सब फंक्शन में कैसा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, बट कॉस एंड साइन ऐसा है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहे हैं, बट किस ड्यूरेशन में, 0 to 90 डिग्री के लिए ही। तो इस चीज़ से हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, तो नोट आप लिख सकते हो that angle increases from 0 to 90, sin theta increases from 0 to 1, यानी कि साइन सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कहीं पे नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन। cos थीटा डिक्रीज हो रहा है 1 से 0, सेम डिग्री अगर बात करें 0 to 90, तो हम बोल सकते हैं दैट cos इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन, बट 0 to 90 डिग्री के लिए ही आप बोल सकते हो। बाकी ड्यूरेशन के लिए हम कमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ 0 to 90 डिग्री के लिए वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। सारी वैल्यूज़ जो हमने अभी फाइंड करी 0, 30, 60, 90, इन सब के लिए बहुत सारी मेथड है याद करने की, शॉर्टकट मेथड, बट मेरा यही मानना है कि आप शॉर्टकट मेथड यूज़ मत करो। उसको याद रखने के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे, उतना आपको याद रह जाएगा, क्योंकि 10th 11th 12th हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है मैथ्स में, तो उसको लिखो हो सके उतनी बार, तो आपको याद रह जाएगा, बहुत सिंपल है। Now let us discuss example 6 of NCERT related to this angle and trigonometric ratios. So angle in triangle ABC, angle B is 90, AB is 5, आपको AB दे दिया है 5, ACB is 30, यानी कि आपका रेफरेंस पॉइंट C है। डिटरमाइन BC एंड AC, तो हमें साइड दी है, एंगल दिया है, तो मान लो अगर मुझे सबसे पहले BC साइड फाइंड करनी है, तो अगर मैं C से पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, BC क्या है, BC इज़ एडजेसेंट साइड, एंड AB क्या है, AB इज़ अपोजिट साइड। तो आप देख सकते हो कि अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड ऐसा कौन सा फंक्शन है जो दोनों को इंक्लूड करता है, तो दैट इज़ tan फंक्शन। तो मैंने tan C लिया एंड C इज़ 30, सो tan 30 इज़ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, 5 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan 30 इज़ 1/√3, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC। तो यहाँ से आप BC फाइंड कर सकते हो, दैट इज़ 5√3। अब हमें AC फाइंड करनी है, तो AC क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को इंक्लूड करने वाले दो फंक्शन है, साइन एंड कॉस। हम फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटल रेशियोज साइन, कॉस एंड tan है। तो साइन एंड कॉस इन दोनों के फॉर्मूला में हाइपोटेनियस आ रहा है, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने sin 30 उठा लिया, साइन इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस AC, अपोजिट साइड इज़ 5, हाइपोटेनियस इज AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो AC आपको मिल गया 10। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको डिग्री, एंगल वाइज सबकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड इट्स वैल्यूज़। हम अब एक्सरसाइज 8.2 पूरी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एंगल्स का यूज़ कैसे होता है, और हम इसकी मदद से एंगल भी फाइंड कर सकते हैं अगर साइड गिवन है, एंड साइड एंगल गिवन है तो साइड भी फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल।